उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत नंद नगरी इलाके में सेवा एक अनोखा परिवार संस्था के तहत 2 अक्टूबर को विशाल ब्लड डोनेशन महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ में देहदान के साथ नेत्रदान का भी संकल्प लिया गया। रक्तदान महाकुंभ में आज लगभग 1000 यूनिट से भी ज्यादा रक्त एकत्रित कर उन लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा जिन लोगों को रक्त की आवश्यकता है। इस रक्तदान महाकुंभ में भारी संख्या में युवक युवतियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा में महत्वपूर्ण कदम उठाई। कार्यक्रम में रक्तदान करने वाले युवक युवतियों को सम्मान पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही कई लगभग 5 अस्पतालों द्वारा ब्लड डोनेशन के लिए जागरूकता कैंप भी लगाए गए। इस कार्यक्रम में सेवा एक अनोखा परिवार संस्था के संयोजकों का हौसला बढ़ाने के लिए सामाजिक लोग और धार्मिक गुरु ने उपस्थित होकर संस्था के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया और इस मानव सेवा के लिए उनका सहयोग देने की बात भी कही। इस कार्यक्रम में स्वामी बालकानंद महाराज, श्री आलोक कुमार, विश्व हिंदू परिषद संस्थापक, पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी अध्यक्ष, शहीद भगत सिंह सेवा दल हर्ष मल्होत्रा बीजेपी प्रदेश महामंत्री, स्वामी दयानंद अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी के साथ सामाजिक संस्था व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की और सेवा एक अनोखा परिवार संस्था का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक आलोक कुमार ने कहा कि अंगदान और ब्लड दान एक महादान है और समय समय पर लोगों को यह दान अवश्य करने चाहिए। संस्था द्वारा कई सालों से यह कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हम सेवा एक अनोखा परिवार संस्था का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि यह संस्था इतनी भारी संख्या में लोगों को जागरूक कर ब्लड डोनेशन और अंगदान करने के लिए प्रेरित करती है। सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली। सर, इसकी बात करी जाए, सेवा एक अनोखा परिवार वर्षों से लोगों की सेवा करता आ रहा है, ब्लड डोनेशन करता है। डॉक्टर आपका बहुत बहुत आभार है कि आप अपनी ड्यूटी को सदैव दर्ज कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपका बहुत बहुत आभार। आवाज मेरे को आगे देखिए, हमारा काम है मानव सेवा करना और हम चाहते हैं कि हर समाज का हर व्यक्ति जो वंचित है सभी सेवाओं से हम उसकी सेवा कर पाए। चाहे वो सेवा किसी भी रूप में हो, किसी बच्चे की पढ़ाई के रूप में हो, किसी लड़की की शादी के रूप में हो, किसी रोगी की सहायता के रूप में हो, हम उनकी सब तरीके से सेवा कर सकते हैं। कोई दिव्यांग हो, उसको उपकरण चाहिए तो वो भी हम सेवा करते हैं। ब्लड डोनेशन का हमने एक बीड़ा उठाया था कि क्षेत्र में कभी भी रक्त की कमी ना हो, इसको पूरा करने का प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। आज कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि डोनेशन? अभी हमने जो लक्ष्य तय किया था, इस बार पिछली बार 800 यूनिट हमने इकट्ठा कर दिया था। अब की बार 1000 यूनिट का टारगेट हमने अपना तय किया संस्था के और सभी वॉलंटियर्स की मेहनत से हमें लगता है इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। यदि संस्था की बात करी जाए, कितने वर्षों से संस्था मानव सेवा रजिस्टर्ड के नाम पे देखे तो कानूनी तौर पर हम 6 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से हम इस काम को करते हैं। आ रहा है, चाहे वो शरीर की हो या फिर मन की हो, क्या संदेश जाता है? इससे संदेश जाता है कि इसी प्रकार सेवा समस्त देश के लोगों को सेवा एक अनोखा परिवार के साथ मिलकर करनी चाहिए और इन जैसी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब ये रक्तदान की जो शिविर लगा करके रक्तदान सबको करते हैं और फिर रक्त को जो जिनको बहुत आवश्यकता है पेशेंटों को जब मिलता है तो उनको जीवन दान मिलता है। और एक इन्होंने अभी नया योजना जो अभी मुझे मेरी चर्चा हुई बॉडी का देहदान से एक देहदान में 15 डॉक्टर तैयार होते हैं। जब डॉक्टरी में व्यक्ति का एडमिशन होता है तो एक बॉडी में 15 डॉक्टरों को दिया जाता है, तो 15 डॉक्टर तैयार होते हैं। तो वो शरीर जीवित भी देश के काम आया और जाने के बाद भी वो देश के काम आया। तो ये एक बहुत विशेष कार्य है और मैं इनके सभी कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं देते हुए ये कहूंगा कि इनसे प्रेरणा लेकर के यहाँ के समस्त लोगों को इनके साथ जुड़ करके रक्तदान का कार्य और अन्य जो इनके प्रकल्प है उनमें जुड़ करके कार्य करना चाहिए। मैंने ये संदेश दिया मन से कि अगले कार्यक्रम में मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा और तन मन धन से इनके साथ रहूंगा और हमारे साधु समाज के आनंद अखाड़े के 51 सन्यासी, युवा नागा सन्यासी इनको ब्लड दान देंगे, डोनेट देंगे। जितनी खुशी मुझे रक्तदान करते हुए हो रही है उससे ज्यादा ये हो रही है कि माननीय आलोक जी मेरे साथ खड़े हैं। उनके खड़े होने से ऐसा लग रहा है खून निकल रहा, खून ज्यादा बन रहा है और एनर्जी ज्यादा आ रही है।
और कई लोग ये कहते हैं अक्सर कि यार मैं नहीं दूंगा कोई दूसरा दे देगा, पूर्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको ही देना पड़ेगा, आपको न्यौछावर होना पड़ेगा देश के ऊपर। और सेवा एक अनोखा परिवार ने जो ये आज मुहिम चलाई है, इसे मैं रक्तदान शिविर नहीं कहूंगा, इसे रक्तदान का कुंभ कहूंगा। एक कुंभ के रूप में इतना बड़ा इन्होंने जो यज्ञ रखा है, उसमें मैं भी एक छोटी सी आहुति दे रहा हूँ। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप साल में 4 बार रक्तदान करें। आपके दिए हुए रक्त के 1 यूनिट से 4 लोगों की जान बच सकती है। मैं चाहूंगा माननीय आलोक जी भी आलोक जी क्या कहना चाहेंगे? सेवा एक परिवार वर्षों से सेवा करता हुआ आ रहा है, क्या संदेश जाता है? शब्द पर्याप्त नहीं होंगे इस सेवा के बारे में बताने के लिए। रक्तदान एक महादान इसलिए भी है कि मेरा दिया हुआ रक्त किसको मिला ये मुझे पता नहीं, जिसको मिलेगा उसे किसका मिला ये पता नहीं हुआ। ये एक रक्तदान है। दूसरा, ये रक्त किसी का धर्म जाति नहीं पूछता, संपूर्ण मानवता का रक्त एक है। रक्त ग्रुप मिल जाए तो उसको मिलेगा। ऐसे महादान के लिए 1000 लोगों को तैयार करना, मुझे मालूम है कि पिछले 1-1.5 महीने में बड़े बड़े रक्तदान शिविर हुए। इसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए 450 लोगों ने रक्तदान किया। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यहाँ आते थे और करते थे। इसके बावजूद भी यहाँ 1000 से अधिक हो गए। सेवा वास्तव में अनोखा परिवार है। योगेंद्र हैं, विश्वास शुक्ल हैं, उनके बाकी साथी हैं। किसी बीमार के पास में दवाई के पैसे ना हो, किसी के पास में भोजन के लिए जुटान ना हो, कैसा भी कष्ट हो, उस कष्ट को अपना स्वयं का कष्ट मान करके उस कष्ट को दूर करने का काम करने वाला ये एक अनोखा परिवार है। ये नाम भी उचित है कि सेवा एक अनोखा परिवार। मैं इस तपस्या को प्रणाम करता हूँ, इसके आगे विनम्र होता हूँ और मैं कामना करूँगा कि इनकी प्रेरणा से रक्तदान का यह आंदोलन देश भर में इतना फैले कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से सब आवश्यकताएं पूरी हो, किसी को रक्त खरीदना ना पड़े, बेचना ना पड़े। ठीक है सर। बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है 2 अक्टूबर को। सेवा एक अनोखा परिवार एक दिल्ली की बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्था है। हमारे योगेंद्र अग्रवाल जी द्वारा शुरू की गई। आज इसकी टीम में सैकड़ों सदस्य हैं। हर वर्ष 2 अक्टूबर को ये माइलस्टोन, नया माइलस्टोन बनाते हैं। 1000, 1500, 2000 तक इन्होंने रक्तदाताओं को, दानदाताओं को इन्होंने तैयार करते हैं। और खाली रक्तदान ही नहीं, शाम रसोई, कोरोना काल में जो काम किया, रसोई चलाना, लोगों की सेवा करना, ऑक्सीजन देना और इवन अंतिम संस्कार भी जो कोरोना काल में। और हमें गर्व है, हम इससे जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ये उत्सव के रूप में आपने देखा होगा, नॉर्मली ब्लड डोनेशन कैंप में बड़ा नॉर्मल सा एक सा माहौल रहता है, पर आज ये उत्सव के रूप में मना रहे हैं। जो भी दानी आ रहे हैं वो भी उत्सव में आ रहे हैं, तो जो डॉक्टर्स हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं। और आप देखिए कि सैकड़ों क्या कई हज़ार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कितने लोगों का यहाँ रक्तदान होगा, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही काबिल तारीफ है जिस तरीके से लोग हैं और निष्पक्ष भाव से, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, बिना किसी के, मेरे लगता समाज का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का किसी भी क्षेत्र का, सब यहाँ जुड़ते हैं और आगे खुशी होती है कि इस तरह का उत्सव लगा है। आप भी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस सब को लेकर? देखिए, ऐसा है कि रक्तदान कई जगह होता है, बहुत सारे लोग रक्तदान में अपना सहयोग करते हैं, लेकिन जो ये सेवा एक अनोखा परिवार के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन होता है साल में एक बार, इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो है जन जागरण का। खाली रक्तदान कराना उद्देश्य नहीं है। इस आप देख पा रहे होंगे, इस रक्तदान शिविर में जिस प्रकार से बाहर जब आदमी पंडाल के अंदर घुसता है और जो माहौल आपको मिलता है, तो जो आज ये रक्तदान शिविर है, ये ना केवल इसको रक्तदान के लिए देखा जाए, बल्कि इसको जन जागरण और जागरूकता के माध्यम से देखा जाए। भारत में आज भी लाखों लोग असामयिक मृत्यु का शिकार होते हैं सिर्फ रक्त की कमी की वजह से। तो मुझे लगता है कि ऐसे
कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के अंदर जब जागरूकता आती है, रक्तदान कोई करते हैं। 5 टीमें भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न अस्पतालों की आई हुई हैं, 1000 यूनिट इकट्ठा होंगी। तो मुझे लगता है ये ईश्वरीय कार्य है और इसमें सबने बढ़ चढ़कर बड़ा अच्छा है। ठीक है सर। वर्षों से सेवा करता आ रहा है। हाँ जी, देखिए इस तरह के कार्यक्रम से संदेश तो अवश्य ही जाता है और मैं सच में बहुत बड़ी भक्त हो गई हूँ सेवा एक अनोखा परिवार की, जो इतना अच्छा काम केवल रक्तदान ही नहीं, वो बहुत अनेकों काम करते हैं समाज सेवा के लिए और इस तरीके से करते रहे, बहुत अच्छी बात है। आज यहाँ पर विशेष तौर पे नंद नगरी में ये कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे क्षेत्र की जनता यहाँ पर आई है खून देने के लिए और हंसी क्योंकि कहते हैं कि जो खून देता है वो जीवन देता है किसी को, तो बहुत अच्छी बात है। हम किसी के लिए मदद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज सेवा एक अनोखा परिवार के सभी सदस्यों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्होंने रक्तदान शिविर लगाया है। अब ये शिविर नहीं है, अब तो ये उत्सव बन गया, एक फेस्टिवल बन गया है। लोग जो है यहाँ के आसपास के वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कार्यक्रम में और कंटिन्यूअसली रक्तदान चल रहा है और हमारे सभी सम्मानित क्षेत्र के लोग यहाँ उपस्थित है और हमारा भी सौभाग्य है कि आज हमें रक्तदान का अवसर मिला है। और मैं तो कहती निरंतर ये काम साल 2 साल चलता रहे, बढ़ता रहे, पब्लिक इससे जुड़ती रहे, लोग इससे मिलते रहे और रक्त जो है, आप देखें शंटी जी बोल रहे हैं माइक पे, रक्तदाता जो है वो जीवन दाता है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और मीडिया का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज का प्रचार प्रसार करे। धन्यवाद। पहले सबको जय श्री शाह। मैं रीता चौधरी मानसू पार्क से चौधरी मान सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष और सेवा एक की सदस्य, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रामनगर मंडल से। मैम यदि बात करी जाए सेवा एक अनोखा परिवार वर्षों से ये डोनेशन कैंप आयोजित करता है, क्या संदेश जाता है? देखिए संदेश बहुत अच्छा जाता है। हमारा जो सेवा परिवार है ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और इस संस्था से जुड़ के मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि गरीब कन्याओं की लड़कियों की शादी कराना, विकलांगों के लिए साइकिल वगैरह उपलब्ध कराना, सेवा रसोई हमारी शुरू हो रही है। आप देखिएगा हमारी सेवा रसोई शुरू हो रही है इससे, जिसमें लोगों को जरूरतमंद लोगों को खाना बहुत ही कम दाम पे दिया जाएगा ताकि लोगों को पेट पर भोजन मिल सके। और रक्तदान तो सबसे बड़ा दान होता है जो कि सभी को करना चाहिए। रक्तदान करना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें नहीं पता कि हमें कब किस चीज की जरूरत होती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि रक्त की जरूरत नहीं मिलती, लेकिन इस तरह के जो कैंप होते हैं ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूँगी जीवन में आप सभी लोग, मैं और मेरा परिवार तो करता ही है, आप सभी लोग भी जीवन में रक्तदान जरूर कीजिएगा। आपके परिवार ने भी रक्तदान? जी मेरे पति देव ने किया है आज और वो आए हुए आइए आपके पीछे खड़े। शर्मा जी को अपने कार्यक्रमों द्वारा डॉक्टर छवि गुप्ता जी बहुत अच्छा लग रहा है खून दे करके। खून हमें देते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। सेवा एक अनोखा परिवार बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसको देख करके भी मैं उत्साहित हुआ और खून देने के लिए चला आया। और भी लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं सबसे ही चाहूंगा कि कम से कम 6 महीने में एक बार खून दें जरूर, जिससे जरूरत लोगों की पूर्ति भी हो खून की। ज्यादा से आपने भी ब्लड डोनेट किया है? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से मेरी विनती है कि सेवा एक अनोखा परिवार में आए और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन दें। सेवा एक अनोखा परिवार हमारे सबके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है, गरीबों की मदद करती है। इसमें सेवा करते रहे, अपना ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहे। सेवा एक अनोखा परिवार जो 2-3 साल से तो मैं भी इनके शिविर में आ रही हूँ, तो एक बहुत बड़ा आयोजन होता है इनका और ये इनका जो ब्लड का वो है वो काफी ऊपर जाता है और मैं इनको सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि इन भगवान खाटू श्याम जी उन पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें और इनका जो ये संस्था है ऐसे ही आगे बढ़ाई जाए। जय हिंद जय भारत। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के अवसर पर और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के अवसर पर सेवा एक अनोखे परिवार ने जो रक्तदान शिविर लगाया है, रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अनेकों रक्तवीर यहाँ आए हुए हैं, बड़ी संख्या में आए हुए हैं। काफी संस्थाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं और सेवा एक अनोखा परिवार जो संस्था है जो अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करती है और ये रक्तदान शिविर लगाकर यहाँ
लगभग 4-5 हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, उनका स्टाफ है, वो रक्त ले रहे, और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ ऐसे जो है रक्तवीरों को और इस संस्था को। मानसरोवर पार्क में रहता हूँ, एक साधारण नागरिक हूँ देश का, यही मेरा परिचय है। क्या कहना चाहेंगे सर? एक परिवार वर्षों से लोगों की सेवा करती आ रही है। बहुत शानदार काम ये संस्था कर रही है, बहुत लोग इसके साथ जुड़े हैं। मेरा यही कहना है कि और भी लोगों को जुड़ना चाहिए, सभी लोगों को जुड़ना चाहिए इसके साथ। हमारे माध्यम से कैसे देना चाहेंगे जनता को कि रक्तदान करें? रक्तदान, अंगदान बहुत जरूरी है, क्यों हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इसी की कमी है। पेशेंटों को बहुत समस्या होती है, जब जिसको जरूरत होती है उस समय मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो जितना ज्यादा लोग रक्तदान करेंगे उतना ज्यादा हॉस्पिटल्स में लोगों को परेशानियां कम होंगी और लोग बच पाएंगे।